कोई बोल रहा है कि चीटिंग हुई है, कोई बोल रहा है कहीं पे कुछ मतलब पेपर है वो लीक हो गया है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए, कि कौन से कोटा के लिए बेसिकली आप जो है कॉलेज है वो चेक करना चाहते हैं। ऑल इंडिया में मेरे को कहाँ कहाँ कॉलेज मिल सकती है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। नीट 2024 यूजी रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और आप बोल सकते हो कि उसमें ऐसा रिजल्ट आया है कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो जाएगा क्या, इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी क्या। बट यस, ऐसा हुआ है और उसके पीछे के काफ़ी रीज़न है, वो अलग अलग सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि बच्चों को पता ही है, कोई बात छुपी नहीं है। कोई बोल रहा है कि चीटिंग हुई है, कोई बोल रहा है कहीं पे कुछ मतलब पेपर है वो लीक हो गया है। तो ये सारे देखिए मामले वो कोर्ट के अंदर में चल रहे हैं। बट सिंस इन लोगों ने रिजल्ट अब आउट कर दिया है तो अब अपने को आगे की प्रिपरेशन है वो भी करनी चाहिए। क्योंकि अपने को नहीं पता कि ये पेपर दोबारा कराएंगे कि क्या कराएंगे। बट अभी रिजल्ट इन लोगों ने आउट किया तो मतलब इनका मन में ये है कि भाई काउंसलिंग है वो शुरू कराएंगे ये लोग। तो काउंसलिंग शुरू कराएंगे तो उसके लिए अपने को अभी से प्रिपेयर है वो होके चलना चाहिए। अब उससे पहले मैंने एक जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए, तो वो आई होप आप सारे लोगों ने देख लिया होगा। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें जो अभी सबसे हॉट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि सर मेरी रैंक जो आई है इस पर मेरे को कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे जो बाउंड्री पे उनके दिमाग में आ रहा है कि सर मेरे को वो कॉलेज मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हमने एक बेसिकली टूल है वो बनाया है जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है, उस क्लोजिंग रैंक को आप बोल सकते हो कि ध्यान में रखते हुए जो डेटा मॉडल है वो तैयार किया गया। उसमें आप अपनी जो रैंक है वो डाल सकते हैं और उस रैंक के ऊपर में लास्ट ईयर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे उसकी लिस्ट आपके पास में आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि मान लो मेरी रैंक ऑल इंडिया 5000 है इस बार, तो लास्ट ईयर जो 5000 रैंक वाले बच्चे को क्या क्या कॉलेज मिली थी वो सारे ऑप्शंस आपके पास में इस टूल से आ जाएंगे। अब ये एकदम तो एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि हर साल जो कॉलेज की क्लोजिंग रैंक होती है, जहाँ तक वो कॉलेज बच्चों को अलॉट होती है, वो हर बार उनकी क्लोजिंग रैंक 500 या 1000 होती है, वो ऊपर नीचे होती है। बट आपको एक आप बोल सकते हो कि मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर किसी बच्चे की रैंक सपोज 5000 है तो मैं बोलूँगा कि इस वाले टूल के अंदर में आप 4500 रैंक है वो डाल के चेक करिएगा, क्योंकि पिछले साल जो कॉलेज 4500 पे क्लोज हुई थी जिसकी रैंक, वो हो सकता है इस बार 5000 तक जाए। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऑप्शंस भी मेरे पास में अवेलेबल हैं। जिसकी रैंक 9000 है वो उनको बोलूँगा कि 8500 आप अपनी रैंक इसके अंदर में डालिएगा और फिर आप चेक है वो करिएगा। अब यूज कैसे करते हैं इस टूल को वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स की वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पे जाएंगे, फॉर स्टूडेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, कॉलेज प्रेडिक्टर नीट यूजी 2024 इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपसे यहाँ पे सबसे पहले कोटा पूछेगा कि कौन से कोटा के लिए बेसिकली आप जो है कॉलेज है वो चेक करना चाहते हैं। अब ओपन सीट कोटा ये बेसिकली होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लाइक एम्स हो गया, IMS BHU हो गया, है ना, जिपमर हो गया, AMU हो गया। इन टाइप की जो कॉलेजेस होती हैं वो ओपन सीट कोटा के अंडर में आती हैं। फिर ऑल इंडिया कोटा की बात होगी, इसमें जो मैंने ओपन सीट कोटा में जिन कॉलेजेस का नाम लिया उनको हटा के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बनती हैं वो सारी ऑल इंडिया कोटा के अंडर में जो है वो आती हैं। फिर स्टेट कोटा हो गया, स्टेट कोटा के अंदर में जो जिस स्टेट से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जो कॉलेजेस हैं वो आप स्टेट कोटा से चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में डिफरेंस ये होता है कि ऑल इंडिया कोटा में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने पूरे भारत के अंदर में हैं उनमें 15% जो कॉलेज सीट्स होती हैं वो सीट्स ऑल इंडिया कोटा से अलॉट होती हैं और 85% जो सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा से अलॉट होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, SMS मेडिकल कॉलेज में मान लेते हैं 100 सीट्स हैं, तो जो 15 सीट्स फिल होंगी वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी। मतलब उन 15 सीट्स पे पूरे भारत से कहीं से भी बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बची हुई 85% यानी 85 सीट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, राजस्थान के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ऐसे हर स्टेट का अपना अपना जो 85% और 15% के रूल के हिसाब से उनके जो कॉलेज के अंदर में एडमिशन है वो होता है। फिर ESIC कोटा, जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो लाइक ESI हर महीने पे करते हैं उनको ESIC कोटा है वो अलॉट होता है। अब एग्जाम्पल से मैं एक दो आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, फिर आप अपनी रैंक के हिसाब से खुद इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अपन मान लो मैं चेक करना चाहूँ कि मेरी रैंक 3000 है
तो और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ऑल इंडिया ओपन सीट कोटा यानी एम्स वगैरह मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि मेरे को मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो मेरे पास में रैंक है, यस आई हैव माई नीट यूजी रैंक, ये रैंक है बेसिकली। तो मैं इसमें डाल दूंगा 3000। जैसे मेरी रैंक है 3000, मैंने एंटर कर दी इसके अंदर में। अब मैं 3000 रैंक के लिए बेसिकली चेक करना चाह रहा हूँ। कैटेगरी मान लो मेरी ओबीसी है, ओबीसी पे जाता हूँ मैं, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। जैसे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ ये कुछ आपसे डिटेल्स फिल कराएगा, आपका नाम क्या, ओटीपी वगैरह आएगा। वो मैंने ऑलरेडी फिल करी हुई थी तो इसने डायरेक्टली दिखा दिया कि ये वाला जो मैंने क्राइटेरिया डाला है ओबीसी कैटेगरी में किसी बच्चे की, ये ऑल इंडिया रैंक है। जो भी आप रैंक यहाँ पे डालोगे वो कैटेगरी रैंक मत डालना, ऑल इंडिया रैंक डालनी है आपको। ओपन सीट कोटा से आपके पास में जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, लाइक वो देख सकते हो, एम्स भटिंडा है, इसकी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक गई थी वो गई थी 3004, आपकी लाइक 3000 है तो आपको मिल सकती है। अब ये देखिए 4 रैंक का ही डिफरेंस है, तो ये ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, बट एक रफली आपको आइडिया है वो इस टूल से वो लग जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू अलीगढ़ है, ये आपको मिल सकती है। एम्स मंगलागिरी है वो आपको मिल सकती है, एम्स रायबरेली है वो आपको मिल सकती है, एम्स कल्याणी मिल सकती है। ये देखिए आप ऑप्शंस हैं, ये आप चेक कर सकते हैं खुद, लाइक एम्स जम्मू, एम्स मदुरई, जिपमर करिकल, ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। तो ऐसे ना आप हर रैंक पे चेक है वो कर सकते हैं। एक मैं और लाइक इसमें ले लेता हूँ चेक, एक राजस्थान वाले बच्चों के लिए ले लेते हैं कि सर स्टेट कोटा कौन सा, राजस्थान, मेरी रैंक है मान लो सपोज 20,000, तो 20,000 पे राजस्थान में मेरे को क्या कोई कॉलेज मिल सकती है? आई गेस हो गया 20,000, ये 20,000 हो गया। कैटेगरी में अपन मान लेते हैं जनरल मान लेते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलती, बट एक मैनेजमेंट कोटा करके एक सीट होती है राजस्थान में, उसके लिए अपने को काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वो मिल जाएंगे। ये देखिए इसको अपन थोड़ा 25 तक कर लेते हैं। ये देखिए आप सारी मैनेजमेंट सीट ही मिल रही हैं, ये आप देख पा रहे होंगे सारा मैनेजमेंट सीट है वो। झालावाड़ के अंदर, सीकर के अंदर, भीलवाड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, इसमें आपको जो है वो मैनेजमेंट कोटा से सीट है वो मिल जाएगी। एक और अपन चेक कर लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा से चेक करते हैं इस बार अपन। मान लो ऑल इंडिया कोटा से अपन ने चेक किया, ये बेसिकली ये बताता है कि कौन से स्टेट में आप देखना चाहते हैं। सपोज मेरी रैंक आई है 8000, अब 8000 रैंक पे मेरे को ये चेक करना है कि ऑल इंडिया में मेरे को कहाँ कहाँ कॉलेज मिल सकती है। बट कई बार बच्चे ऐसे पूरा मतलब ऐसे सिलेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं मैं राजस्थान में ही देखना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ राजस्थान में ही जाना है, चाहे मेरे को कोई लो लेवल की कॉलेज मिलेगी तब भी मैं मतलब उसके अंदर में चला जाऊँगा। लो लेवल मतलब जो नई कॉलेज ओपन हुई है, वैसे तो सारी कॉलेज अच्छी है। तो जैसे मैं अगर आप देखना चाहूँ राजस्थान में 8000 रैंक पे बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो इसमें मैं राजस्थान क्लिक करता हूँ, यस मेरे पास रैंक है, इसको अपन करेक्ट कर देते हैं, 8000 कर देते हैं अपन इसको 8000, ठीक है। ओबीसी रखते हैं इसको, अप्लाई फिल्टर लगा देते हैं, तो ये दिखा देगा राजस्थान में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखिए 8000 की रैंक पे आपको अजमेर भी मिल जाएगी, कोटा भी मिल जाएगी, फिर उसके बाद में सीकर है वो भी मिल जाएगी, झालावाड़ भी मिल जाएगी, ईएसआईसी अलवर भी मिल जाएगी। अच्छा कई बच्चों के देख के डाउट आता है सर ईएसआईसी कोटा वालों को मिलती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ईएसआईसी के अंदर में भी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से, 50% स्टेट कोटा से। ईएसआईसी के अंदर में 50% होता है, बाकी नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में 85% होता है, और जो बचा हुआ 35% होता है वो ईएसआईसी कोटा से फिल होता है हर ईएसआईसी कॉलेज के अंदर में, है ना। तो ये आपके पास में जैसे अवेलेबल ऑप्शन है वो आगे। अब अगर आप ये देखना चाहो कि नहीं मेरे को तो 8000 की रैंक पे ये देखना है कि पूरे इंडिया में क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। आपने ये डाला, आपने मान लो आपने ऑल इंडिया कोटा डाला, स्टेट में आपने क्या किया, ऑल सेलेक्ट कर दिया, आपकी रैंक है 23,000। बट जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि लास्ट ईयर जो 22,500 पे जो कॉलेज क्लोज हुई थी वो आप 23,000 तक इनकी कट ऑफ है वो, मतलब इनकी क्लोजिंग रैंक है वो जा सकती है। तो आप 22,500 है वो लगा लीजिए, है ना। अप्लाई फिल्टर, आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस आए ये देखिए, आपके पास में ये ऑप्शंस आ गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विकाराबाद, है ना, फिर कामारेड्डी, कोकराझार, ये इतने आपके पास में 17 ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको कॉलेज है वो मिल सकती है। वैसे ही सिमिलरली अगर आपकी रैंक मान लो 23,500 है तो आपको 23,000 लगा के वो चेक करना है। कुछ सीट्स हैं वो इस बार बढ़ी हैं,
बट उन पे वेरिएशन है वो कितना आएगा वो देखिए तभी पता चल पाएगा जब इनकी सीट मैट्रिक्स आती है कि कितने सीट हैं वो बेसिकली नई कॉलेजेस में ओपन हुई हैं। क्योंकि जो नई कॉलेजेस ऐड होती हैं ना उनमें सीट्स हैं वो किसी में 100 होती हैं, किसी में 75 होती हैं। तो अपन ये आइडिया नहीं लगा सकते कि इस बार जो नई सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर में कितनी ऐड हुई, ये तभी पता चल पाएगा जब अपन सीट मैट्रिक्स देखेंगे। सो आई गेस ये कुछ आइडिया आपको लगा होगा। और डिस्क्रिप्शन में ये जो ये जो कॉलेज प्रेडिक्टर है इसका लिंक है वो आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई है वो कर सकते हैं अपना, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट है वो पुटअप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।